हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रेणुका इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, कोई भी बातचीत, कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन तभी कहलाती है जब वो टू वे हो, क्योंकि वन वे या तो स्पीच हो सकती है या लेक्चर हो सकता है। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बातचीत के दौरान कई बार हम देखते हैं कि हम आंसर्स तो दे पाते हैं, पर जब क्वेश्चंस पूछने की बारी आती है तो हम अटक जाते हैं। जैसे जब हम किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो आंसर तो दे देते हैं, लेकिन वही अगर क्वेश्चंस पूछने पड़े तो हम अटक जाएंगे। ऐसे ही जब हम किसी रिलेटिव या फ्रेंड से इंग्लिश में बात करते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस पूछने के लिए सोच में पड़ जाते हैं और हिंदी में शुरू हो जाते हैं। क्या हर्डल्स आती हैं, हम अपने क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करें, ये आप आज मेरे वीडियो से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम व्हेन वर्ड से क्वेश्चंस फॉर्म करना सीखेंगे। यूसेज ऑफ व्हेन। व्हेन मीन्स कब। वी यूज व्हेन टू आस्क अबाउट द टाइम ऑफ समथिंग हैपेंड। हम व्हेन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी घटना के हुए या होने वाले समय का पूछना होता है। ये हमारे कब हुआ, कब होगा या कब हो रहा है को पूछने का माध्यम है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डज द मूवी स्टार्ट। मूवी कब स्टार्ट होती है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल लर्न द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग व्हेन। अब हम व्हेन का प्रयोग करके क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को जानें। क्वेश्चंस का फॉर्मेट ऐसा रहेगा। फर्स्ट कम्स द क्वेश्चन वर्ड, then the helping or auxiliary verb, then the subject, then the main verb, and at last extension of the sentence if any. Question words हमारे हो सकते हैं what, when, why, which, who, how, etc. Auxiliary verb हो सकते हैं is, are, was, were, do, did, etc. Subject जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, एटसेट्रा। और वर्ब्स जो काम हो रहा है, जैसे कम, गो, ईट, ड्रिंक, पिक, फॉल, डू, एटसेट्रा। तो दोस्तों, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आप हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखें, फिर आप आसानी से क्वेश्चंस फॉर्म कर पाएंगे। चलिए सीखते हैं व्हेन का यूसेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूसेज ऑफ व्हेन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसके अंदर क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा रहेगा। फर्स्ट कम्स द क्वेश्चन वर्ड, देन द ऑक्सिलरी वर्ब, देन द सब्जेक्ट, देन द वर्ब, देन द एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस। व्हेन डज द मूवी स्टार्ट। व्हेन डज द मूवी स्टार्ट। व्हेन इज द क्वेश्चन वर्ड, डज इज द ऑक्सिलरी वर्ब, द मूवी इज द सब्जेक्ट, start is the main verb. Let's take another example. When is the party? When is the party? Party कब है? When do you get to work? When do you get to work? आप काम पर कब जाते हैं? Now let's learn its usage in simple past tense. दोस्तों, simple past tense का मतलब है जो टाइम बीत चुका है, यानी भूतकाल। इसमें भी क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा। फर्स्ट कम्स द क्वेश्चन वर्ड, देन कम्स द हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब, देन द सब्जेक्ट, देन द मेन वर्ब, एंड एट लास्ट एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस इफ एनी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू कम होम। व्हेन डिड यू कम होम येस्टरडे। व्हेन डिड यू कम होम येस्टरडे। आप कल घर कब आए थे। Let's take another example. When did she, or the name of the person, buy these fruits? When did she buy these fruits? उसने ये fruits कब खरीदे? One more example. When did he, or the name of the person, go home? When did he go home? वो घर कब गया? When did they complete the project work? When did they complete the project work? उन्होंने प्रोजेक्ट कब कंप्लीट किया? When
डिड इट ईट। ईट का प्रयोग हम लोग जानवरों के साथ भी कह सकते हैं, जैसे डॉग के बारे में अगर हमने बात करनी हो, व्हेन डिड इट ईट, कि डॉग ने कब खाया। नाउ लेट्स लर्न इट्स यूसेज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो काम हो रहा है, अभी हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। इसमें भी क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा। फर्स्ट कम्स द क्वेश्चन वर्ड, then comes the helping and auxiliary verb, then the subject, then the main verb, and then extension of the sentence. For example, when are you doing this work? When are you doing this work? आप ये काम कब कर रहे हैं? Let's take another example. When are we going for lunch? When are we going for lunch? हम लंच पर कब जा रहे हैं? When is he playing cricket? When is he playing cricket? When is the question word, is the auxiliary verb, he is the subject, playing is the verb, cricket is the extension of the sentence. Now we will learn its usage in past continuous tense. Past continuous जो टाइम बीत चुका है लेकिन उस वक्त वो काम हो रहा था, अगेन हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। इधर भी फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा। फर्स्ट कम्स द क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब, देन द सब्जेक्ट, देन द मेन वर्ब, एंड देन एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वर यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? व्हेन वर यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? आप इस प्रोजेक्ट पे कब काम कर रहे थे? नाउ लेट्स लर्न इट्स यूसेज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम अभी अभी हुआ है, यहां भी क्वेश्चन फॉर्म करने का फॉर्मेट सेम रहेगा। वो है, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ब आएगा जो काम हो रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं, और फिर एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस आएगा अगर कोई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैव यू डन दिस वर्क? When have you done this work? आपने ये काम कब किया है? Let's take another example. When has he written this article? When has he written this article? उसने ये आर्टिकल कब लिखा है? he की जगह किसी पर्सन का नाम भी आ सकता है। For example, when has Ram written this article? Let's learn usage of when in past perfect tense. Past perfect tense जो past है, जो बीत चुका है, लेकिन बीत चुका था, वो काम हो चुका था। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन द मेन वर्ब, एंड एट लास्ट एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस। हमें ये फॉर्मेट ही याद रखना है हमेशा जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम? व्हेन हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम? आपने एग्जाम के लिए कब प्रिपेयर किया था? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, व्हेन हैड ही रिटन दिस आर्टिकल? व्हेन हैड ही रिटन दिस आर्टिकल? उसने ये आर्टिकल कब लिखा था? अब हम व्हेन का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब जो टाइम अभी आएगा यानी भविष्यकाल। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस अगर कोई है तो वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल योर फ्रेंड्स कम होम? व्हेन विल योर फ्रेंड्स कम होम? आपके फ्रेंड्स घर पे कब आएंगे? वन मोर एग्जाम्पल, व्हेन विल ही और द नेम ऑफ द पर्सन go to the market? When will he go to the market? Or when will Ram go to the market? राम मार्केट को कब जाएंगे? When will you write the article? आप आर्टिकल कब लिखोगे? When will you write the article? When will they have the dinner? When will they have dinner? वो डिनर कब करेंगे? आप देख रहे हैं ना दोस्तों, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन सेम है। पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है, और फिर एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस आ रहा है।
अब हम इसका यूसेज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो काम हो रहा होगा, फ्यूचर में होगा लेकिन कॉन्टिन्यूटी है वहां पर। फर्स्ट कम्स द क्वेश्चन वर्ड, देन कम्स द हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब, देन द सब्जेक्ट, देन द मेन वर्ब एंड देन एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस। यही फॉर्मेट रहेगा इसमें भी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल योर फ्रेंड्स बी कमिंग होम। व्हेन विल योर फ्रेंड्स बी कमिंग होम, आपके फ्रेंड्स घर कब आ रहे होंगे। लेट्स टेक इट्स अनदर एग्जाम्पल, व्हेन विल he be going to the market? When will he be going to the market? He can be replaced by the name of the person. One more example. When will you be writing the article? When will you be writing the article? आप आर्टिकल कब लिख रहे होगे। तो दोस्तों, आज हमने when का प्रयोग करके क्वेश्चंस फॉर्म करना सीखा। अगर आपको फर्दर किसी टॉपिक पर कुछ पूछना या जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। हमारी यही कोशिश है कि आपको ग्रामेटिकली ठीक करके इंग्लिश में फ्लुएंसी दें। थैंक यू।